हरि ओम बेटा, हरि ओम। सतगुरु के संबंध में आते ही ज्ञान दीपक जल उठता है। सतगुरु के संबंध में आने से ही ज्ञान दीपक जल उठता है, जिस प्रकाश से समस्त अज्ञान का अंधकार विलीन हो गया, तुरंत विलीन हो जाता है। जब सतगुरु के संबंध में जाते हैं तो वो आत्मा सत्ता से प्रभावित हो जाता है। कोई जो सतगुरु के संबंध में आता है तो वो उसका सारा अंधकार प्रकाश में बदल जाता है और उसका तुरंत ही उसका सारा अंधकार विलीन हो जाता है और आत्म सत्ता से प्रभावित हो जाता है। उनका मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षा, अपेक्षाएं, अहंकार आदि सब के सब जो कहते हैं, सब भ्रम दूर हो जाते हैं। जितने जन्मों के भ्रम लाद रखे हैं, भ्रम हमारे अंदर पड़ा है, चिंता करते क्या होगा, उसी में अपना समय बर्बाद करते हैं। यही भ्रम के कारण सत्य दिखता नहीं। और जैसे सतगुरु के सानिध्य मिलता है, उनका संग मिलता है, अपने आप ही सब भ्रम दूर हो जाते हैं। कुछ करना नहीं पड़ता है, जो कहे कुछ करना पड़े, खाली सूर्य निकले, अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। ज्ञान सूर्य उदय हुआ, दूर हुआ अंधकार। ज्ञान नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई भर दिया जाता है, नहीं। खाली चिराग, गुरु कहते हैं, जल गई, मान लो क्या करना है, खाली स्विच ऑफ था, उसी ऑन करना है, कुछ नहीं। ज्ञान तो पहले से लबालब भरा हुआ था, नहीं कि तुम अज्ञानी कुछ जानते नहीं थे, ज्ञान था। छोटा बच्चा होता है, देखो उसको दूध की बाटल दो और चीनी न डालो, गुनगुना नहीं रहेगा तो नहीं पिएगा, बिल्कुल अबोध, अभी का बच्चा नहीं पिए। लेकिन हल्के से चीनी डाल दो और गुनगुना कर दो, देखो कैसे चट्टे चट्टे पीने लगता है, चुटुर चुटुर स्वाद ले करके। नन्हा सा बच्चा, कुछ जानता नहीं, पहचानता नहीं, लेकिन ज्ञान तो है ही है उसको। ऐसे जब सतगुरु का सानिध्य मिल जाता है, सानिध्य मिलने पर ये अपने आप चिराग जल उठता है, ज्ञान दीपक जल जाता है, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। भगाना, डंडा लेके भगाना थोड़ी पड़ता है, कुछ नहीं भगाना पड़ता है, अपने आप ही जहाँ स्विच ऑन किया, अपने आप ही प्रकाश हो गया। ऐसो तो ये जब भ्रम दूर हो गया तो उससे कहते संपूर्ण, मुझकी बस दृष्टि बदल गई। दृष्टि बदल गई तो समस्त संसार स्वप्नवत हो गया, सपने की तरह संसार लगने लगा। जिस प्रकार सपने से जागने पर सपने से देखी गई समस्त माया विलीन हो जाती है। सपने में का देखे हो, थोड़ी देर तक का जो भयानक कोई देख लिया तो थोड़ी देर तक डरते रहते हो, पसीना पसीना हो जाते हो ना तुरंत ही। लेकिन थोड़ी देर के बाद अरे हम तो सपना देख रहे थे, यही हो जाता है ना, हम सपना देख रहे थे। तो वही जब सारे स्वप्न देखी, जितना सपने में जो कुछ भी देखा था वो माया सब विलीन हो जाती। जो रुपया देखा, पैसा देखा, हाथी घोड़ा देखा, सांप बिच्छू, बहुत चीज़ें दिखाई देती हैं, तो सब उसी प्रकार विलीन हो जाती हैं। और उसी प्रकाश में इंसान आ जाता है। तो आत्मज्ञान के बाद में ये सृष्टि माया भ्रमित जो बांधे हुई थी, हमको लग रही थी भ्रम में, वो सब वहीं की वहीं रह जाती है। कुछ नहीं, कोई भ्रम नहीं रह जाता। ये सारी जितना शरीर मन प्रकृति से संबंध जब तक बांधे रहते हैं तब तक रस्सी दिखाई देती है,
मन से बंधे हैं और मन से ही छूट सकते हो तुम। किसी ने हमको बांध नहीं रखा है, अपने विचारों से हम बंध गए हैं, विचारों से ही हम खुल सकते हैं। हम जानते हैं हमको कोई किसी ने पकड़ रखा है, बांध रखा है। गुरु कहते हैं हमारे स्वार्थ ने हमको बांध रखा है, और किसने बांधा। बंदर कितना ऊंचे छलांग लगाती स्वतंत्र पंछी है, लेकिन इच्छा के कारण जब बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं कि चना भुने हुए उसको बहुत पसंद होता है बंदर को, और चना जो है छोटे मुंह वाली मटकी, एक छोटे मुंह वाला बर्तन जो है, छोटी सी मिट्टी की मटकी जमीन में गाड़ देते, उसमें चना डाल देते हैं। तो चना के लालच में झपट से जा करके दोनों हाथ घुसेड़ देता उसी में। लेकिन जब दोनों हाथ उसी में डाल देता है और चना दोनों हाथ मुट्ठी भर के लाता है, तो वो जो है कि मुट्ठी खोल दे तो हाथ निकल आए, लेकिन मुट्ठी चना छोड़ नहीं सकता है, वो चना छोड़ नहीं सकता है, और जो है बंधन उसका खुल नहीं सकता है। अब वो चिल्लाता है, वो जानता है कि इस मटकी ने मेरे को पकड़ रखा है। ये भरम था ना, ये भरम तो है जीव का, और क्या है। सोता हमको मटकी ने पकड़ रखा है, और जो कि कोई नहीं उसको पकड़ रखा है, अपनी इच्छा ने उसको पकड़ रखा है। चना की इच्छा थी, वही चना ने उनको पकड़ रखा। मुट्ठी खोल दे स्वतंत्र हो जाए, लेकिन मुट्ठी खोलना नहीं चाहता, जो हाथ में लिए है उसको छोड़ना नहीं चाहता। मर भले जाए कोई साथ में, या तभी सांस बंद हो जाए। अभी 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 जो चीज़ हाथ में लिए हो और जो है हाथ अभी जो है प्राण निकल जाए तो वही वही पड़ी रहती वस्तु, कहीं जो है हमारे साथ कोई जाती है, नहीं जाती है, वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है। तो वही जो है कहते हैं कि तुरंत ही हमारी वासना जो छूट, वासना से मन छूटा, तो कहते हैं सारी वासना विलीन हो गई है। प्रकृति से संबंध के कारण वासना थी, और प्रकृति हम जाग गए, और प्रकृति में जो है जो जितनी वासना थी उसी में विलीन हो गई। आसक्ति मिट गई तो एक नया जीवन शुरुआत हो गया। आसक्ति के कारण है शुरुआत नहीं हो पाता है। ये सूत्र पकड़ लो कि जैसे हमारी कहीं लगाव आसक्ति है, वो मिट जाए तो तुम सत्य में समा जाओ। गुरु क्या बता रहे हैं, एक नया जीवन का ये सूत्र हमारे हाथ में आ जाए। ये सब कुछ जो है हमको अकस्मात नहीं था, हमको नहीं लगा है, वरना जो नहीं तो गुरु बताते कि समझ भी नहीं पाते कि मूर्ख पूर्व में पात्रता थी या शक्ति थी, शक्ति के अलावा कहते हैं, अथवा वो इंसान की जो है क्षमता थी, तो वो कहते हैं चौंक भी गया, कि चौंक जाता है कि हमारी इतनी क्षमता थी। गुरु कहते तुम्हारी क्षमता, तुम्हारी शक्ति जो है उसको कोई जगा दे, बता दे, तो चौंक उठोगे, कहोगे हमारे अंदर इतनी शक्ति, मैं इतना बलवान हूँ। गुरु कहते तेरे अंदर शक्ति है भरपूर, तू इतना शक्तिशाली है, मानुष के बराबर कोई शक्तिशाली नहीं है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानुष है। इसकी संकल्प सृष्टि में जो बहुत ज़्यादा, तो तू पात्र है। शक्ति तुम्हारे अंदर जो असाधारण नहीं है, खाली जो है गुरु कहते हैं तुम्हारे अंदर क्षमता में आ जाओ, बस क्षमता में तुम आ गए तो गुरु का वचन मान जाओ, तभी तुमको आश्चर्य लगेगा कि गुरु कहता है तुम आत्मा हो, तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, निरंजन निर्दोष हो, आत्मा की भांति सागर की भांति तुम जो है आत्मा में शांत हो, स्वयं बोध स्वरूप हो, साक्षी सबको देखने वाले, तुमको बोध है, तुम साक्षी सबको देखने वाले हो, प्रकृति से परे हो तुम,
हैं? तुम इतने काल से जब अपने पीछे देखोगे तो इससे इतने काल से तुमको ये लगेगा कि इस मोह के द्वारा मैं ठगा गया, मोह ने हमको ठग रखा था। हैं? मोह ने ठग रखा। मोह कहते हैं वास्तव में ठगने वाला कौन है बताओ? ठगने वाला है संसार। सारे संसार का इसी कारण से जो है कहते वो ठग गया है, जिससे वास्तविकता का उसे ज्ञान नहीं हो पाता है। कबीर ने भी कहा ये माया के पीछे ही ठग गए तुम। कबीर ने भी कहा है कि माया महा ठगनी हम जानी। कबीर साहब क्या कहते? माया महा ठगनी। इस माया से ही सारा संसार प्रभावित हो रहा। ये माया मोह ही जो होता है जिससे संसार जैसा है वैसा नहीं दिखाई देता। माया के कारण, भ्रम के कारण जो सत्य वो नहीं दिखता है, वो नहीं दिखाई देता है बस, और कुछ नहीं। सत्य नहीं दिखाई देता है क्योंकि आंख में पट्टी बंधी हुई है ना। चाहे जितना कोई समझाए, ज्ञान दे, कुछ भी करे, लेकिन वो जो है आवरण हटता ही नहीं। कहीं ठोकर लग जाए तो आवरण हट जाएगी। जिससे हमको जितना हम लपेटे पड़े हैं उसमें, उसी में से जो हमको चोट लगे तो हम जो है हम हट जाएंगे। अभी जिनसे लड़का बच्चा सब भरथरी अपनी पत्नी से में कितना आसक्त था, कितना आसक्त था भरथरी, लेकिन जब उसी से उल्टा मिला उसको, उसका लगा कि जो है, हालांकि ऐसी बात नहीं थी, उसको लगा कि मेरी पत्नी का मन दूसरे में है, सही इसमें। जब उसके सामने ऐसा दृश्य, गुरु ने ये बात, गुरु ने कह दिया था गोरखनाथ ने कि देख तेरे शरीर में इतना बंधा हुआ है ये, और तू चाहे तो निकाल सकती है इसको। तो जब उसको जो है उल्टा चली, उसके उद्धार के लिए कि गुरु के कहने पर जो है वो जो उसको जो है फल मिला था, अमर फल, उसने अमर फल जो है रानी को दिया, क्योंकि रानी से बहुत मोह था कि रानी सही रहेगी तो हम भी सही रहेंगे। लेकिन रानी ने फल नहीं खाया, उसको सही इसको दिया। वो जानती थी, उसको गुरु ने सब बता दिया था कि किसका मन कहाँ। गुरु कहते तुम किसके किसके पीछे मर रहे हो, किसका मन कहाँ पर है जानते हो तुम? सबका मन अलग अलग। लड़का हो, तुम कहोगे लड़का है, हमारा बच्चा है, हमारा परिवार है, लेकिन सबका मोह अलग अलग बटा हुआ है। कोई किसी किस में मोह, किसी कहे में मोह है। तुम्हारे में किसी के नहीं, तुम बेकार फंसे पड़े हो। तो सही से नहीं, सही का मन उससे नर्तकी में था, उसने उसको दे दिया। लेकिन नर्तकी बड़ी वफादार। गुरु कहते तुम जिसको देखोगे, जिसके वेशभूषा देखो, वो सत्य तुमको दिखाई ही नहीं देता है। तुम्हारी आंख में ऐसे पट्टी बंधी रहा था इंसान के कि वो सत्य नहीं देख पाता है। वो जो आंख से दिख रहा है वही सत्य मान लेता है, लेकिन वो सत्य नहीं था। उस नर्तकी को सब लोग घृणित दृष्टि से देखते थे, लेकिन उसका मन कैसा निर्मल स्वच्छ था। उसने कहा ये तू हमको क्या दे रहा है? कहा इससे तू खा लेगी तो अमर हो जाएगी। उसको फल मिला तो उसने कहा हम ये फल खाएंगे। देखो विचार शुद्ध कितना उसका। हम आचरण देखते हैं, लेकिन देह ऊपर से देखते हैं, लेकिन गुरु कहते हैं जो अंदर की पवित्रता नहीं देख पाते, अंदर परमात्मिक भाव नहीं देख पाते हैं। यही जो है उसके, ये इंसान की जो है यही भूल है। उसने कहा हम ये अमर हो जाएंगे, हम कितने घर बर्बाद करेंगे, कितने लोग यहाँ आ करके जुटते मजमा लगाते हैं, अपने बच्चा अपने परिवार से सब लोग जो है नेह खत्म करके इधर आते हैं। मैं पाप ही तो करूँगा। तो वो जो है उसने अपनाया, जीवन में अपनाया जीवन में कि ये फल मैं राजा को दे दूँ। राजा मेरा धर्मात्मा है। और जब राजा के पास में फल गया तो राजा चौंक गया। राजा भी सत्य नहीं जान पाया, मर्म तक नहीं जान पाया। खाली ये देखा फल कहाँ से मिला, फल को पहचान गया, फल कहाँ से मिला है। अब जो है
रानी ने कहा से नर्तकी से पूछा कहाँ से, कहा हमको सहीस ने दिया। सहीस की जांच पड़ताल हुई तो उसने कहा ये फल कहाँ पायो, तो कहा सहीस को फांसी का जब कर्रा उसके ऊपर जुल्म पड़ने लगा तो कहा इसको हमको रानी ने दिया। अब जब रानी से पूछा कि रानी ने इनको फल दे दिया, मैंने अब ये फल नहीं खाया, रानी को जान से ज़्यादा मानता था और रानी का मन सहीस में है। वैसा गुरु ने नाटक ही रचा था। अब गुरु ने कहा तुम इस नाटक में फंस जाते हो, हकीकत नहीं जान पाते हो। ये संसार में मंच पर ये रोल हो रहा है, नाटक हो रहा है, जिसको जो रोल मिला है वही रोल अदा कर रहा है इंसान, लेकिन तुम खाली आंख से देख के फंस जाते हो। कोई जो है इसे में बड़ा ईमानदारी का रोल करेगा, लेकिन उसके भीतर क्या है? अरे उसके भीतर क्या है? तो सत्य को जान ले और सत्य को जान करके पुण्य पाप से दोनों को इससे न्यारा हो जा, न्यारा हो जा, ना पुण्य रह जाए ना पाप रह जाए। हैं ज्ञान अग्नि में कहते हैं सभी सारे कर्म भस्म कर डालो, ना पुण्य रहे ना पाप रहे, दोनों को जला दो, दोनों को जला दो। यही यथार्थ का ज्ञान है। पंडिताई में मत बैठो, ये सतगुरु की जो है सीख है। सतगुरु जो बताते हैं कि तुम्हारे अंदर प्रकाश हो जाए, सतगुरु का ज्ञान एक बूंद भर रख लो तो कैसे कहते सांप जैसे केचुली को उतार देता है, ऐसे तुम भी अपनी देह को उतार के फेंक दोगे। सतगुरु जो है ये कला बताता है, सीख लो कला, जान लो कला। जब तक नहीं सीखोगे तब तक इसी में डूबते उतराते रहोगे। छोड़ो सारे बंधन को, काट डालो बंधन, काट के गुरु का वचन हृदय में बसाओ। फिर जब हृदय में बसा लो तो वो कहते हैं मानुष, फिर वो पंडित यानी वो ज्ञानी फिर योनि नहीं पाता है। निकल जाओ ना, इससे पार हो जाओ। मौका है, अब शायद मौका ना मिले। अब हाथ में मौका आया है, मन बदल जाता है, मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, ये मन बदल जाता है। इसलिए परमात्मा से चित्त लगा लो। हरि ओम।